कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं या कौन से इसके जो है पैरामीटर्स हैं, कब हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सबसे जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको हम डिस्कस करते हैं, सबसे ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट जो है वो कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा फर्दर और भी हैं डिस्ट्रीब्यूशन, बट जो कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम बात करते हैं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसको जो है आप थ्योरेटिकल जो है उसमें भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डिफरेंट जो है नेचुरल फिनोमिनाज वगैरह होते हैं उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या जो इकोनॉमिक फिनोमिनाज होते हैं उसमें भी आप क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले उसने क्या किया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप इसको जो है नेचुरल और जो इकोनॉमिक फिनोमिनाज हैं उसमें आपके इसको अप्लाई करते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि आप डिस्कस करते हैं नेचुरल फिनोमिनाज वगैरह में, जैसे कि आपने किसी का हाइट फाइंड आउट करना है, किसी का आपने वेट फाइंड आउट करना है, या आपने कोई टेम्परेचर वगैरह फाइंड आउट करना है, या किसी भी टेस्ट में स्टूडेंट्स के अगर आप स्कोर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो इस तरह के जो नेचुरल फिनोमिनाज वगैरह होते हैं उसमें आप क्या है इसको यूज़ कर सकते हैं। फर्दर जो है वो इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि काफ़ी सारी जो डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं डिस्क्रीट की जैसे डिस्ट्रीब्यूशंस हो गई हैं, वो क्या करती हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा क्या है वो इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब हम फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप सैम्पल मीन फाइंड आउट करेंगे या आप क्या है सैम्पल के प्रोपोर्शंस फाइंड आउट करेंगे, तो उस फॉर्म में भी क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब क्योंकि जो है कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें टेबल वगैरह तो नहीं बनेगा, लेकिन जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस के कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं उसमें हम क्या करते हैं उसको या तो आप क्या करते हैं ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, या क्या होता है आप उसको किसी इक्वेशन की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब नॉर्मल कर्व यानी कि जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनाएंगे तो उसे हम क्या कहते हैं नॉर्मल कर्व। अब नॉर्मल कर्व का मतलब ये है कि जो ग्राफ आप बनाएंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का, उससे हम क्या कहते हैं नॉर्मल कर्व। तो इसका जो कर्व यानी कि जब वो एग्जैक्ट बेल शेप्ड कर्व होगा तो उससे हम क्या कहते हैं नॉर्मल कर्व। अब बेल शेप भी आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। बेल शेप के अलावा आप उसको यूनी मॉडल यानी कि एक सिंगल पीक यानी कि एग्जैक्ट बेल शेप की फॉर्म में होगी, या सिमेट्रिकल शेप में होगी, या माउंटेड शेप में। फर्दर आप ग्राफ में दिखाऊंगी मैं आपको कि किस तरह से जो है वो बेल शेप होती है। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का जो ग्राफ आप लोग बनाते हैं उससे हम क्या कहते हैं नॉर्मल कर्व कहते हैं। फर्दर उसने क्या कहा कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आप जो है इसके फिनोमिनाज को आप नेचर में फाइंड आउट कर सकते हैं, आप इंडस्ट्री वगैरह में अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं उनके प्रॉब्लम में, या रिसर्च वर्क है कोई उसमें आप क्या इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। या कोई फिजिकल मेजरमेंट्स हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने जो है फाइंड आउट करने हैं रेन फॉल स्टडी है, या डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स वगैरह के जो पार्ट्स है अगर आप उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो उस फॉर्म में भी क्या है आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं। फर्दर इसकी हिस्ट्री बताई गई है कि 1733 में जो है एक मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो डेवलप की गई थी। फिर फर्दर जो है इसको जो है फर्दर हमने कहा कि जब आपने एरर्स वगैरह को फाइंड आउट करना है तो उस फॉर्म में भी क्या है आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं। पहले जो है अब्राहम ने दिया था, फिर उसके बाद जो है एक गास जो है उसने जो है वो इसका कॉन्सेप्ट डिफाइन किया था। तो उसी की नेम पे जो है नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम क्या है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो दोनों नेम यूज हो सकते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी एंड जो है गॉसियन भी। यानी कि अब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने जो है एरर्स की डिस्ट्रीब्यूशन आपने फाइंड आउट करनी है, आपने उसको मेजर करना है, तो उस फॉर्म में भी क्या है आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं। जब आप जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि इसका जो कर्व है वो क्या कहते हैं नॉर्मल कर्व कहलाता है।
اب دیکھیں یہاں پر اس کے جو گراف ہم بنا رہے ہیں جو نارمل کرو ہے وہ کیا ہوتا ہے ایگزیکٹ بیل شیپ ہوتا ہے. جب دیکھیں آپ نے یہاں پر جب اس کو آپ جو ہے کرو کو آبزرو کرتے ہیں تو کیا اس کی جو رائٹ سائڈ ہے اور جو اس کی لیفٹ سائڈ ہے وہ دونوں کے ہیں یہاں پر کیا ایکول ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں سیمیٹریکل اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مین میڈین اینڈ موڈ جو ہیں وہ تینوں کے ہیں وہ ایکول ہیں یعنی کہ ایگزیکٹ کے ہیں بیل شیپ کی فارم میں بن رہے ہیں. تو اس وجہ سے جو نارمل پروبیبلٹی ڈینسٹی فنکشن کا جو کرو ہوتا ہے اس سے ہم کیا کہتے ہیں نارمل کرو بھی کہتے ہیں. اب اس کے بعد فردر دیکھیں اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں نارمل رینڈم ویریبل کو. پھر اس کے بعد ہم فردر جو ہے ڈسکس کر رہے ہیں نارمل پروبیبلٹی ڈینسٹی فنکشن کیا ہوتا ہے اس کے پیرامیٹرز کون کون سے ہوتے ہیں. جب آپ رینڈم جو ویریبل ایکس ہے یعنی کہ جب کنٹینیوس ہوگا تو وہ اس کی بیس پہ آپ جو فائنڈ آؤٹ کریں گے اس سے ہم کیا کہتے ہیں نارمل رینڈم ویریبل. جو اس کی میتھمیٹیکل جو ایکویشن ہے اس میں کہتے ہیں دو پیرامیٹرز ہوتے ہیں. کون کون سے دو پیرامیٹرز ہوتے ہیں نارمل ڈسٹریبیوشن کے میو اینڈ سگما. یعنی کہ میو جو ہے اسے ہم ریڈ کرتے ہیں وہ کیا ہے مین ہے. سگما جو ہے اسے ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے. یعنی کہ جو نارمل کی جو ڈینسٹی فنکشن ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے دو پیرامیٹرز پہ میو اینڈ سگما پہ. اب آ جائیں فردر جو ہے ہم ڈسکس کریں اس کا ڈینسٹی فنکشن کہ کس طرح سے جو ہے نارمل ڈسٹریبیوشن کو جو ہے آپ نے اگر فائنڈ آؤٹ کرنا ہے پریکٹیکلز پہ تو آپ اس کو کس طرح سے آپ اپلائی